हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नंबर 1 ऑनलाइन क्लासेस पे। दोस्तों मैं हूं गोविंद यादव। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 9.1 का ये सवाल नंबर 7 है, क्लास 10 एनसीईआरटी गणित। और ये वीडियो का पार्ट 7 बन रहा है। और इससे पहले का सवाल इससे पहले के वीडियो में बता दिया गया है। यदि अभी तक आपने उस सवाल को नहीं देखा है तो उस सवाल को जरूर से जरूर देखें। और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऑल नोटिफिकेशन में रखें, ताकि हमारे और नया आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए डायरेक्ट आते हैं 7 नंबर सवाल पे। सवाल आपको यहाँ पे मिलेगा, हम यहाँ से पढ़ते हैं। सवाल नंबर 7, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनिएगा सवाल को। कहता भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर। देखिए, पहले एक भवन आपको बनाना है। क्या बनाना है? पहले एक भवन बनाना है। ये आपका भवन हो गया। कहा 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार है। ये आपका जो है, ये पहले आपका भवन है। क्या है? ये 20 मीटर ऊंचा एक भवन हमने बना दिया। और इसके ऊपर पे क्या है? एक संचार मीनार लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? एक संचार मीनार लगा हुआ है। कि संचार मीनार के तल और शिखर का वर्णन करो। देखिए, इस पे हम संचार मीनार लगा देते। यहाँ से ये हो गया क्या? भूमि। ये हो गया आपका भवन, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी ए और बी आपका क्या है? भवन है। और यहाँ से सी कर देते हैं यदि, तो ए बी भवन और बी सी क्या है? आपका संचार मीनार है ना। अब देखिए सवाल क्या कहता है कि संचार मीनार के तल और शिखर। तल मतलब क्या हुआ? तल मतलब इसके नीचे वाला हिस्सा। तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिए, तल और शिखर से लेके जाना है। तो यहां से पहले आप चलिए तल पे। तल का मतलब क्या? नीचे वाला भाग। मतलब इस संचार मीनार जो भवन के ऊपर पे है लगा हुआ है, उसका निचलका भाग का कोण जो बन रहा है ना, वो 45 डिग्री का बना रहा है। कितना का बना रहा है? 45 डिग्री का। साथ ही साथ सवाल कहता है और शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यहां से ये कहां चला जाएगा? आपका शिखर पे चला जाएगा, यानी छिप पे चला जाएगा। और ये जो कोण बनाएगा ये 60 डिग्री का बनाता है। ए बी सी हो गया। यहाँ पे आप नाम रख दीजिए डी। अब समझ में आ रहा है कि ए बी आपका भवन है और बी सी आपका संचार मीनार है। तो यहाँ पे आप लिखिए, क्या लिखिएगा कि माना ए बी भवन है तथा बीसी संचार मीनार है। तथा बीसी संचार मीनार है। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माना ए बी भवन है तथा बीसी, उसके ऊपर बीसी संचार मीनार है ना। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ए बी आपका भवन है और बी सी क्या है? आपका संचार मीनार है। तो सवाल कहा है कि तल और शिखर का उन्नयन कोण कहाँ बनता है? तो ये हम आपको पार्ट 1 में बता दिए हैं। उन्नयन कोण नीचे में बनता है। जब नीचे से कोई आदमी किसी वस्तु को देखता है, तो वो जो ऊपर पे कोई चीज को देखता है, ऊपर पे मान के चलिए छत पे कोई गमला उसको देख रहे हैं, तो नीचे से जो कोण बना आंख से उसको कहते हैं उन्नयन कोण। और छत पे चढ़ के नीचे में कोई वस्तु को देखते हैं तो उसको कहते हैं अवनमन कोण। उन्नयन कोण 45 डिग्री है तल और शिखर का 60 डिग्री, ऐसा किताब में आपको कहा है। तो चलिए, अब हमको निकालना क्या है इस सवाल में? संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, ये पता करना है। और हमें ये पता है, यहां से यहां पता है और यहां से यहां निकालना है। यानी ए बी पता है, बी सी निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल को बनाना। तो सबसे पहले लिखते हैं त्रिभुज ए डी बी में। क्या लिखना है? त्रिभुज ए डी बी में। त्रिभुज ए डी बी में लिख दिए है ना। त्रिभुज ए डी बी में, ठीक है। अब जरा देखिए, अब क्या करना है? त्रिभुज ए
डी बी में इस त्रिभुज का बात हो रहा है, इस त्रिभुज का बात हो रहा है, इसका कोई चर्चा अभी नहीं हो रहा है ना। तो चलिए यहाँ पे आपको जो थीटा कोण होगा इस त्रिभुज के लिए वो हो जाएगा 45 डिग्री का। क्या हो जाएगा? 45 डिग्री का। और ए भी आपको पता है पहले से, जो कि 20 मीटर है, जो कि किताब में दिया हुआ था कि ए बी जो भवन की ऊंचाई कितना था, 20 मीटर। ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। हमें लंब पता है, क्या चाहिए? आधार चाहिए, आधार निकालना है। लंब पता है, आधार निकालना है। लंब और आधार किसमें होता है? तो आपको पता है tan थीटा में लंब और आधार होता है। यानी आप लिख सकते हैं यहाँ पे tan थीटा बराबर P के बटे में B। क्या लिख सकते हैं? P के बटे में B लिख सकते हैं। और यहाँ पे tan थीटा की जगह पे आप 45 डिग्री रखिएगा और P क्या है? लंब आपका है AB, यहाँ पे रखिए AB। और आधार क्या है? तो AD, यहाँ पे रखिए AD। और आपको पता है कि tan 45 का मान 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। और AB आपको पहले से पता है 20 और AD निकालना है। तो नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लिख देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। यानी कोना कोनी यदि गुना कीजिएगा तो AD को 1 से गुना कीजिएगा, AD को 1 से गुना कीजिएगा तो AD ही रहेगा। और 20 को 1 से गुना कीजिएगा तो आपको 20 ही मिलने वाला है। और AD भी आपका क्या निकल के आ गया? 20 मीटर निकल के आ गया। यानी AD आपका क्या निकल के आ गया? 20 मीटर। तो चलिए अब चलते हैं इससे बड़े वाले त्रिभुज में। बड़े वाले त्रिभुज का मतलब क्या हुआ कि त्रिभुज ADC में, किसमें? तो त्रिभुज ADC में, बड़े वाले त्रिभुज में। तो बड़े वाले त्रिभुज का यदि बात करते हैं तो उसके लिए हमें थीटा कोण क्या पता है? थीटा कोण 60 डिग्री है। थीटा कोण 60 डिग्री है। अब चलते हैं इसमें लगाते हैं सूत्र। देखिए इसमें हमें ये लंब चाहिए ना, आधार हमें पता है, आधार हमने पहले निकाल लिया है। हमें लंब निकालना है, लंब निकालना है, आधार पता है। तो फिर भी tan थीटा लगाना है। tan थीटा बराबर आप लिख सकते हैं P के बटे में B। यहाँ पे tan थीटा के जगह पे रखिए 60 डिग्री और ये हो जाएगा आपका P क्या है? P होगा बड़ा त्रिभुज के लिए AC। क्या होगा? AC होगा। और नीचे आधार क्या होगा? AD होगा। आधार क्या होगा? AD होगा। अब यदि आगे चलते हैं आप तो यहाँ पे इसका मान होता है √3। ये √3 हो जाएगा। और AC को आप लिख सकते हैं, AC को क्या लिख सकते हैं कि AB और प्लस में लिख सकते हैं BC। प्लस में क्या लिख सकते हैं? BC के बटे में AD। BC के बटे में AD। ठीक है। तो अब यहां तक आपने देखा। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, इसके नीचे में नहीं है कुछ तो 1 लिख दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। यहाँ पे आप AD को √3 के साथ गुना कीजिएगा तो √3 AD हो जाएगा आपका। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि AB प्लस में BC है ही। अब आपको ये बात पता है कि AD का क्या है, यहाँ पे आप AB प्लस BC लिख सकते हैं। और AD का मान आगे पता है आपको। आप यहाँ पे AD के जगह पे AD का मान रख दीजिएगा। AD का मान आपको पता है ना, AD आपने 20 निकाला है तो यहाँ 20। और √3 को यदि 20 से गुना कीजिएगा तो यहाँ भी AD की जगह पे 20 रखिए। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या? 20√3। क्या हो जाएगा? 20√3। 20 गुना √3, 20√3। अब आपको काम क्या करना है इसमें? अब आपको यहाँ पे AB पता है, 20√3 लिख दीजिए। और AB के जगह पे AB का मान रख दीजिए यहाँ पे 20 प्लस में BC। और यहाँ पे इसको माइनस में भेज दीजिए √3। 20√3 माइनस 20 बराबर में क्या लिखिएगा? BC। और 20 में से 20 को कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे बचता है √3। यहाँ से आपका 20 बाहर चला गया तो यहाँ बचेगा 1। यहाँ पे लिखिएगा बराबर में BC। तो आपका BC क्या निकल के आ जाएगा? 20 रूट के ब्रैकेट √1 √3 माइनस 1। और ये आपका क्या निकल के आ गया? BC निकल के आ गया, जो आपको निकालना था। संचार मीनार निकल के आ गया, जो कि 20 और √3 माइनस 1 था। ये सवाल था आपका 7 नंबर।
और ये वीडियो का पार्ट भी 7 था। और इससे आगे का सवाल इससे आगे की वीडियो में बताया जाएगा। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन में रखें। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नहीं तो आप इसको वीडियो को रोक के उतार सकते हैं। और इसके बाद फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।